नमस्कार साथियों। एलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 40th कड़ी में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हमें पता नहीं चलता जब हम एज अ बॉस, पॉलिटिकल रूलर, हस्बैंड और वाइफ, चाइल्ड और सिबलिंग, मदर और फादर, फ्रेंड और पार्टनर कब मानसिकता को भी नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं या नियंत्रित हो रहे होते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी प्रवृत्ति जो किसी ना किसी अनुपात में हम सब में पाई जाती है, कंट्रोल करने की। आज कंट्रोलिंग नेचर पर चर्चा करेंगे। कंट्रोल करने से अभिप्राय है किसी स्थान, संस्था, यूनिट, परिवार या निजी संबंध में अनुशासन या व्यवस्था, सब ऑर्डरली व्यवस्थित चले उसका दारोमदार लेना। जैसे एक क्लास में टीचर, एक ऑफिस में बॉस, घर में हस्बैंड वाइफ या सिबलिंग, निजी संबंधों में दोस्त। कंट्रोल से जुड़ा है अथॉरिटी, हुक्म, क्षेत्र, सत्ता और उसका प्रयोग, आदेश से, निषेध से, कुछ रोक कर या प्रबंधन भर से। सामाजिक दृष्टिकोण से कंट्रोल करने का दारोमदार पेट्रियार्कल सोसाइटी में पिता, हस्बैंड या भाई का, और ये सामान्य रूप में स्वीकृत कंट्रोल चैनल है। माँ भी तो अक्सर बच्चों को ये कह के डराती हैं, आने दे तेरे पापा को। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग के अनुसार एमआरआई स्कैनर ने एक व्यक्ति द्वारा उच्चारित कठोर नो के समक्ष दूसरे व्यक्ति में डजन्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की सामान्य तर्क, लॉजिक, रीजनिंग और कम्युनिकेशन एबिलिटी प्रभावित हो जाती है। साथियों, हम किसी से भी डील कर रहे हों, बॉस या पार्टनर, दोस्त, मित्र या परिजन, कंट्रोलिंग बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उससे प्रभावशाली ढंग से डील कर सकें। कईयों में ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पर सामान्यतः लोग इसलिए कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इंचार्ज नहीं होंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा वो चाहते हैं कि हो। कारण कुछ भी हो, जब हम रिसीविंग एंड पे होते हैं तो पूरी संभावना है कि हम एम्बेरेस्ड, एंग्री या इंफीरियर महसूस करेंगे। इसमें से कोई भी अवस्था ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। मुनव्वर राना के शब्दों में, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। वास्तव में जो कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं उनका मन शांत ही तभी रहता है जब सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। वो परफेक्शनिस्ट होते हैं और किसी और पे काम को सही अंजाम देने के लिए भरोसा नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति रूटीन, स्थिति, परिस्थिति या एम्बियंस को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर कई बार यही प्रवृत्ति दूसरों को इमोशनली कंट्रोल करने की हो जाती है, तो ये बहुत डैमेजिंग हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए जानने की कि रूट कॉज क्या है और अपनी बात और कंसर्न को फ्लैग करना चाहिए। किसी ट्रस्टेड मित्र से सलाह भी ली जा सकती है। एक सीमित संदर्भ में व्यवहार को ना बांचकर पूरी पिक्चर में देखना चाहिए ताकि सही आकलन हो सके। अच्छा रहता है कृतज्ञता का भाव, जो भी अच्छा है उस सब के लिए। तो कुछ नागवार गुजरने वाली स्थितियों को इन्हें स्ट्राइड लेना संभव हो पाता है। कल्पना कीजिए, अगर स्थितियां नियंत्रण में ना हो, शासन, प्रशासन, सिस्टम, व्यावसायिक प्रबंधन, संस्थागत गतिविधियों के लिए नियंत्रण निहायत जरूरी है, वरना केओस हो सकता है। इसके विपरीत पारिवारिक या निजी संबंधों में कंट्रोलिंग नेचर किसी की भी हावी होने लगती है तो केओस होने की पूरी संभावना है। गतिरोध की भी, विरोध की भी और तीखी प्रतिक्रिया की भी और टूटन की भी। संबंध, परस्पर आदर भाव,
ईमानदारी, विश्वास, दयालुता और संवेदनाओं की धरा पर ही पलते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं। जहां जहां किसी एक की धैर्यशीलता दूसरों के व्यू पॉइंट के प्रति दम तोड़ देती है, वहां संबंध आहत होते हैं, चोटिल भी। बाबा नानक की सीख, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, संबंधों की मजबूती को बरकरार रखने में बहुत काम आते हैं। सामाजिक संबंधों में नियंत्रण की प्रवृत्ति एक्सट्रीम अनहेल्थी स्वरूप ले लेती है, जिससे कई विकृतियां, घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक शोषण, आत्महत्या या अन्य क्राइम जन्मते हैं। ऐसा कहीं उन कारणों से हो सकता है जब नियंत्रण की चाह के विपरीत घटित होने लगता है। फिजिकल एब्यूज के अतिरिक्त इमोशनल हिंसा भी कंट्रोलिंग बिहेवियर से निकल के आती है, जैसे तंज या सरकाज़म, नीचा दिखाना, ऊंची आवाज में बात करना या किसी के साथ जुड़े सभी के प्रति क्रिटिकल एटीट्यूड रखना, जिससे व्यक्ति आहत तो होता ही है, उसके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचती है, उसकी आत्मश्लाघा पर भी वार होता है। कंट्रोल की एक किस्म चाटुकारिता है, फ्लैटरी। आमतौर पे इस किस्म का चलन कार्यक्षेत्र में या राजनीति में चढ़ते सूरज के प्रति देखने को मिलता है, और ये इतना स्वीकार्य होता है और सटल कि इसका पात्र भूल जाता है कि ये सलाम स्वार्थ सिद्धि के लिए हैं, और कोई अचरज की बात नहीं कि हम अक्सर ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि सत्ताधारी जन चाटुकारों से घिरे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से उन्हें नियंत्रण का सुख मिलता है, जबकि वास्तव में वो स्वयं कंट्रोल्ड होते हैं साइकोफेंट्स के द्वारा। और भी कई हथियार होते हैं कंट्रोलिंग नेचर के। हिंसक मौन, पैसिव अग्रेशन और शिकायतों को कैरी किया जाना, जो कहीं नहीं जाती पर उनका रुतबा उनके व्यवहार के हर पहलू में नजर आता है, साफ झलकता है। जब कंट्रोलिंग नेचर की वजह से निजी संबंध अस्वस्थ हो जाते हैं, व्यवहार बेकाबू और ठीक करने की इच्छा हर फ्रंट पे दम तोड़ दे, ऐसे में एक दोषारोपण मोड में होता है तो दूसरा विक्टिम मोड में चला जाता है। डर, इंटिमिडेशन, आशंका, थ्रेट, भय घेर लेते हैं। सौहार्द, स्नेह, प्यार पीछे छिटक जाते हैं। सॉफ्ट फीलिंग्स होते हुए भी सामने उनके विपरीत व्यवहार ही आता है। बस एक वहम सताता है, बार बार मुझे दिखाई देता है पत्थर के आर पार मुझे। ऐसा अवश्यम भावी है कि जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर हम कंट्रोलिंग पर्सन्स के संपर्क में आते हैं। सच तो ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी पे केवल अपनी सत्ता, स्वायत्तता, अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है। वहीं कंट्रोलिंग पर्सन्स दूसरों की जिंदगी पर भी नियंत्रण करना चाहते हैं, और ऐसे में संबंधों की गरिमा और गहनता को प्रभावित होने लगती है। साथियों, बहुत महीन सी झिल्ली होती है परवाह और नियंत्रण में। जरा सा जुबान से, शब्दों से, टोन और लहजे से मैं ही वड्डा सा आधिपत्य उभरता है, तो कहीं वो महीन सी झिल्ली चटकने लगती है। परवाह निस्वार्थ प्यार से उपजती है, जबकि कंट्रोलिंग बिहेवियर रिसेंटमेंट या असुरक्षा की भावना से। अनफॉर्चुनेटली कंट्रोलिंग नेचर सच को सहज स्वीकार नहीं पाती, और झूठ तो क्यों ही स्वीकार होगा। अगर ऐसा निरंतर होता चला जाता है, बिना संवेदनशीलता के, निर्विरोध या मूक स्वीकृति के चलते, तो संबंधों की धरा धंसने लगती है। साथियों, हम अमूमन ताबे में रहना, संबंधों के नियंत्रण में होना पसंद करते हैं। हम में सुरक्षा भाव बना रहता है। नियंत्रण का भाव बुरा नहीं है, पर उसकी अतिशयता बुरी है। बुरी है एनर्की,
अराजकता की अवस्था जिसमें डिसरिस्पेक्ट और नेगेटिविटी हावी हो जाती है। आदर, सम्मान, स्नेह हमारे वजूद की स्वाभाविक मांग होती है, जिसके लिए निजी स्वतंत्रता को हम छोड़ सकते हैं, पर आत्मसम्मान को नहीं, कदापि नहीं। वो ज़ब्त था, वो ज़ब्त था कि आह न निकली ज़ुबान से, दिल पे हमारे कितने ही खंजर गुज़र गए। ज़ब्त यानी आत्मनियंत्रण प्रतीक है थोड़े रेस्ट्रेंट का, सहनशीलता का। कभी-कभी हम इतना ढीला छोड़ देते हैं कि नियति का, प्रारब्ध का परिणाम मान लेते हैं। वर्तमान में किसी प्रकार के कंट्रोलिंग व्यवहार के संदर्भ में कि ज़रूर हमने किसी जन्म में ऐसा किया होगा, तभी इस जन्म में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हो भी सकता है और कहीं ये भाव हमारे धैर्य का संवर्धन करता है और स्वीकार भाव को जगाता है। पर एक बात ये भी है कि किसी को कहा नहीं जा सकता कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही कोई स्वीकार करेगा कभी कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए चॉइस कम बचती है। कंट्रोलिंग व्यवहार की जड़ पे जाना तो जरूरी है ही, ये भी सोचना होगा कि पर्दे के पीछे है क्या। और यदि हम कन्विंस्ड हो पाए कि प्यार मोहब्बत ही है, जो छिपा रह जाता है और क्रोध, कटु अल्फाज, तंज और अस्वीकृत व्यवहार प्रकट हो जाता है। धैर्य और सहनशीलता खामोशी में बसर में यकीन रखते हैं, पर दर्द की जिद कहीं खोल देती है दर्द दुनिया को खबर के। साथियों, ऊर्जा के प्रति हमारी संवेदनाएं बड़ा संतुलन बना के रखना जानती हैं। जहां तक संभावनाएं बनी रहती हैं मार्जिन की और आधारभूत गुडनेस की, तो गाड़ी चलती रहती है और ऐसा होना भी चाहिए। मत पूछ कि हम जब्त की किस राह से गुजरे, ये देख कि तुझ पर कोई इल्जाम न आया। कहीं ऐसा तो नहीं हम कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रखते हो, क्योंकि कोई हमें ये बता नहीं सकता और खुद हमें पता चल नहीं पाता, या तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी अवेयरनेस लेके आए और आप अपनी अपरिमित ऊर्जा के साथ स्वस्थ रह के खुशी से सराबोर रहें, यही मंगल कामना है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।